तो हेलो दोस्तों, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका राही आपके साथ और आशीर्वाद बैच में आपकी पहली क्लास डे नंबर 1 की क्लास आप लोगों के सामने आ चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए। ठीक। तो इस बैच का अनाउंसमेंट हमने आप लोगों के लिए कर दिया है। और ये बैच आपका फरवरी के लास्ट तक चलेगा। आप लोग लास्ट तक भैया हमारे साथ बने रहिए, जीत आपकी सुनिश्चित है। ठीक, इस बात की गारंटी हम दोनों मिलकर ले लेंगे। ठीक है। और आपकी क्लास की टाइमिंग डेली की डेली भैया 6 बजे रहेगी। और अभी स्टार्टिंग में आपकी रिकॉर्डेड ही क्लास आएंगी। और उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू लाइव कर दी जाएगी भैया। पेपर के टाइम आप हमसे लाइव जुड़े रहेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है। तो क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन भी चल रही हैं और ऑनलाइन भी। सबसे पहले भैया आपको बता दें कि आपकी क्लास जो है ऑफलाइन भी चल रही है। आप अगर हमारे नज़दीकी हैं, आप हमसे अगर परिचित हैं, आपका अगर बच्चा या आप खुद जो है क्लास 10 में है, तो आप हमसे ज़रूर आके मिलें और क्लास को ज्वाइन करें भैया। ठीक है। क्लास को ज्वाइन करें। और अगर आपके दोस्त लोग हैं तो उनको भी लेकर के आएँ और क्लास को ज्वाइन कराएं। ठीक, ये जिम्मेदारी भैया आप लोगों की है। पढ़ाना हमारा काम है और सपोर्ट करना भैया आपका काम है। ठीक, तो क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग। और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, आपकी क्लास की टाइमिंग 6 बजे रहेगी। और डेली की डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है भैया। डेली की डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। तो क्लास को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो भैया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। आपसे यही उम्मीद हम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू अपनी क्लास चलती रहेंगी। आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़िए, हमसे ऑनलाइन भी जुड़िए और क्लास को अच्छे से इंजॉय करिए। ठीक है। तो आज हमने जो है यहाँ पे अपना साइंस का पोर्शन उठाया है। जैसा कि आपको पता है कि साइंस और मैथ अपने पास है, इंग्लिश गगन सर के पास है। तो हमने यहाँ पर जो है साइंस का चैप्टर उठाया है। और यहाँ पर जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो चैप्टर वाइज चलेंगी। एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ का, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। गगन सर अपनी क्लास कंटिन्यू करते जाएंगे एक एक चैप्टर की। ठीक। बाकायदा प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के साथ और विद क्वेश्चन आंसर। हमारी बात आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है भैया। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास जब हमारी खत्म हो जाए, बढ़िया अच्छा सा प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर हमको देके जाइएगा, ताकि अगली क्लास के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। ठीक। चलिए, आपके बैच का नाम आशीर्वाद बैच है क्लास 10 का। और आज आपकी जो है डे नंबर 1 की क्लास है। आपकी बैच की सारी क्लासें डे के हिसाब से आएंगी। और आज साइंस का अपना पोर्शन होने वाला है। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है, हम हैं यूपी बोर्ड वाले। ठीक। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग करने के वाले हैं। आज की क्लास में भैया हम लोग कुछ बेसिक क्लास होगी। ठीक। तो कुछ हम भैया आज की क्लास में फार्मूले याद करेंगे। ठीक, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको सूत्र याद नहीं हो पाते हैं। तो वही चीज़ को जो हम खत्म करेंगे आज। और आज की क्लास हमारी फार्मूले पर क्लास होगी। ठीक। आपको जैसे यहाँ पर फार्मूले नोट दिखाई दे रहे हैं, आपको वैसे फार्मूले अपने पास नोट कर लेना है भैया। ठीक, जैसे फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको वैसे नोट कर लेना है। बार बार आपके फार्मूले काम में आएंगे। ठीक है। चलो, जो हमारा टेबल बनेगा, वो पहला कॉलम हमारा साधारण नाम का बनेगा। दूसरा बनेगा भैया रासायनिक नाम का। और तीसरा बनेगा रासायनिक सूत्र का। ठीक। सबसे पहले सूत्र पर हम आएंगे, साधारण नमक। ठीक, हमको साधारण नमक का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है भैया। हमको साधारण नमक का सूत्र मालूम होना चाहिए।
हाँ भैया, गगन सर का फ़ोन आ गया था अपने बड़े भैया का, तो उसमें चले गए थे। देखो भैया, टेबल जो हमारी बनेगी वो साधारण साधारण नाम की बनेगी, रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र की बनेगी। ठीक है। अब देखो इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसका देखो यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको साधारण नाम का सूत्र मालूम होना चाहिए। साधारण नाम का हमारा सूत्र होता है NaCl। एक सोडियम होगा, सोडियम मतलब Na और क्लोरीन मतलब Cl। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड जो अगर लिखा होगा तो उसको हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ठीक, उसका सूत्र होता है NaCl। ये सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे फिर चलेंगे भैया, धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक, इसको भैया हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। ठीक, जितने भी हम नाम बोलते जा रहे हैं इनको लिखते जाना आप लोग। इसको कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक, इसको वॉशिंग सोडा। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका सूत्र होता है भैया हमारे पास Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या नाम होता है भैया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एक चीज और जान लो भैया इसमें आप लोग, ठीक, ये सब एक पास लिखते जाना। अगर इसमें से हम 10 ना लगाएंगे, Na2CO3 लगा देंगे, केवल इतना पढ़ेंगे अगर, तो ये हमारा सूत्र काहे का होता है भैया, ये सोडा आयस का होता है। ठीक, सोडा आयस। सोडा आयस मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। कपड़ा धुल लो आयस करो, कपड़ा धुल लो आयस करो, कपड़ा धुल लो आयस करो, तो ये सोडा आयस हमारा हो जाता है भैया। ठीक, Na2CO3। उसके बाद देखो भैया, आता है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। ये सब हमारे टॉपिक हैं। अभी जैसे ही चैप्टर नंबर हम 2 में प्रवेश करेंगे तो इसको जो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे विधिवत अच्छे से। ठीक, बेकिंग सोडा, तो इसका भैया नाम हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम सब आप लोग लिखते जाना कॉपी पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र हमारा क्या होता है, NaH, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट। ठीक, आगे देखो आएंगे भैया, आगे हाइपो। ठीक, साधारण नाम हमारा क्या होता है, हाइपो। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, और इसका सूत्र क्या होता है, Na2S2O3। क्या हो जाएगा भैया, Na2S2O3। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बात हमारी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देखो कास्टिक सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा भैया आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम दाहक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको हम दाहक सोडा भी कहते हैं। ठीक, इसका नाम क्या होता है कास्टिक सोडा का, NaOH। Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जल्दी से भैया लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे आ जाओ। आगे हमारे पास देखो क्या है। ठीक, आगे हमारे पास क्या है भैया, कास्टिक पोटास। ये कास्टिक सोडा के छोटे भाई हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, और कास्टिक पोटास क्या होता है भैया, KOH। क्या होता है, KOH। के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखो भैया, एसिटिक अम्ल या एस्टिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है भैया हमारे पास, सिरका है। एस्टिक अम्ल या सिरका, तो एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH। गन्ने के रस में पाया जाने वाला अम्ल लिख लेना भैया, गन्ने के रस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, एस्टिक अम्ल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है भैया, एथेनोइक अम्ल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल दारू शराब होती है भैया, एथिल एल्कोहल। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्या सूत्र होता है, C2H5OH, और इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, एथेनॉल। क्या होता है भैया, एथेनॉल। आगे चलेंगे, हरा कसीस। किस पे आएंगे भैया, हरा कसीस। तो हरा कसीस हमारा क्या होता है, आगे चलेंगे भैया, हरा कसीस। तो हरा कसीस हमारा क्या होता है, ठीक, ये होता है FeSO4 इंटू 7H2। यहाँ पे जल याद रखेंगे, FeSO4 इंटू 7H2। इनका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है भैया, फेरस सल्फेट। आगे चलेंगे, सिंदूर। क्या चलेंगे भैया, सिंदूर। इनका नाम होता है HGS। क्या नाम होगा, HGS, और इनका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आगे देखो, नीला थोथा। नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और रासायनिक सूत्र में क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। आगे देखो, नौसादर। क्या हो जाएगा भैया, नौसादर। नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl, और इसका IUP मतलब रासायनिक नाम क्या होता है, NH4 से अमोनियम। हमेशा ध्यान रखना, NH4 कहीं पर आए अमोनियम, और Cl मतलब क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। Cl अगर किसी के साथ में आ रहा है तो फिर क्लोराइड है, अगर किसी अकेले आ रहा है तो फिर क्लोरीन है। देखो, कसीस का तेल। किसका तेल भैया, कसीस का तेल। ये क्या होता है,
H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। ठीक, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको हम गंधक का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गंधक का तेजाब कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, गंधक का तेजाब। ठीक, फिर है भैया सोरे का अम्ल। किसका अम्ल? सोरे का अम्ल। सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक, HNO3। ठीक, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, नाइट्रिक अम्ल। आप लोग हमको ये बताइए कि KNO3 हमारा क्या होता है? KNO3 हमारा क्या होता है? KNO3 ये हमारा क्या होता है? ठीक, नमक का अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा भैया? HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl। ठीक, ये हमारा HCl हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा HCl हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने जो है आज कुछ सूत्र पढ़े हैं, और इनको आप लोग एक पास अच्छे से आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो बहुत ही छोटी क्लास लेकर के आए आप लोगों के लिए डे नंबर 1 में। आप लोग जितने सूत्र आपको बताए गए हैं इनको एक पास आप लोग नोट कर लेना, और नोट करके भैया अच्छे से तैयार कर लेना। कल लौटेंगे हम कहाँ पर? डे नंबर 2 में, और अच्छी क्लास को लेकर डे नंबर 2 में आएंगे, और आप लोग उसको अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर लेंगे। ठीक, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना आपसे हो सके, और उसके बाद अच्छे से एंजॉय करिए। डेली अब क्लास में बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।